हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 17 से 23 मई 2021 के हिमाचल प्रदेश के वीकली करंट अफेयर्स। तो इस वीक के जो भी टोटल करंट अफेयर्स हैं उन्हें हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। यानी कि 23 मई 2021 तक जो भी हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर हैं अब हम उन्हें डिस्कस कर चुके हैं इस सेशन के बाद। और अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आपको इस सेशन की PDF प्राप्त हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। First question is, which of the following is a COVID-related transport number to shift COVID-19 patients from home to healthcare facility and inter-facility transfer? COVID-19 रोगियों को घर से स्वास्थ्य देखभाल सुविधा और अंतर सुविधा हस्तांतरण में स्थानांतरित करने के लिए निम्न में से कौन सा कोविड से संबंधित परिवहन नंबर है? ये हैं 4 ऑप्शंस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 108। तो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक सिंगल कोविड रिलेटेड ट्रांसपोर्ट नंबर लॉन्च किया गया है जो है 108। अगर किसी भी कोविड-19 पेशेंट को होम आइसोलेशन से हेल्थ केयर फैसिलिटी में शिफ्ट करना है या फिर एक हेल्थ केयर फैसिलिटी से दूसरी हेल्थ केयर फैसिलिटी में शिफ्ट करना है तो 108 नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हिमाचल प्रदेश सरकार के कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव द्वारा जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्हें निर्देश दिए जाएंगे और एम्बुलेंस की सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। याद रखिएगा 108 ये कोविड रिलेटेड ट्रांसपोर्ट नंबर है। Himachal Pradesh government is providing how much amount per month for the care of orphan children up to the age of 18 years living with another family? हिमाचल सरकार दूसरे परिवार के साथ रहने वाले 18 वर्ष तक के अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए प्रति माह कितनी राशि प्रदान कर रही है? यानी कि अगर 18 वर्ष तक की आयु का कोई भी बालक या बालिका अनाथ हो चुके हैं और वो अपने किसी रिलेटिव गार्जियन के पास रह रहे हैं तो उनकी केयर के लिए हिमाचल सरकार द्वारा कितनी राशि प्रदान की जा रही है? ये है 4 ऑप्शंस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2500। तो हिमाचल प्रदेश सरकार कोविड महामारी के कारण माता पिता को खोने वाले बच्चों का सहारा बनी है और उनकी केयर का पूरा जिम्मेवारी ली है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। हिमाचल सरकार ये इंश्योर कर रही है कि उन चिल्ड्रन की प्रॉपर केयर की जाए, प्रॉपर प्रोटेक्शन की जाए और जो भी ऐसे बच्चे एक्सटेंडेड फैमिलीज़ के साथ रह रहे हैं और उनकी आयु 18 वर्ष तक की है तो उन्हें 2500 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड दिया जा रहा है। अभी तक हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 की वजह से 7 चिल्ड्रन ऑर्फन हो चुके हैं, अनाथ हो चुके हैं और उनकी रजिस्ट्रेशन चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में भी की जा चुकी है। इसके अलावा जो बच्चे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में रह रहे थे यानी कि अनाथालय वगैरह में रह रहे थे लेकिन स्कूल बंद होने की वजह से वो अपनी एक्सटेंडेड फैमिलीज यानी कि रिलेटिव और गार्जियंस के पास चले गए तो उनकी ऑनलाइन एजुकेशन कंटिन्यू रहे तो इसके लिए 2000 पर मंथ पर चिल्ड्रन भी दिया जा रहा है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। और इस स्कीम का बेनिफिट लगभग 598 चिल्ड्रन जो हिमाचल प्रदेश के हैं उन्हें प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना के अंतर्गत कोई भी विधवा महिला 2 अनाथ बच्चों को संभाल रही है तो उन्हें 6000 पर चाइल्ड पर एनम प्रदान किया जा रहा है उनकी केयर करने के लिए और ये 2 चिल्ड्रन अप टू 18 ईयर एज के होने चाहिए। Which medical mobile unit used modified 102 ambulances to increase sampling in remote areas of हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के दूर दराज के इलाकों में सैंपलिंग बढ़ाने के लिए किस मेडिकल मोबाइल यूनिट के तहत संशोधित 102 एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया गया है? देखिए हिमाचल प्रदेश के रूरल एरियाज़ में मॉडिफाइड 102 यानी कि 102 टोटल एम्बुलेंसेज हैं उनका उपयोग किया गया। तो कौन सी मेडिकल मोबाइल यूनिट एम्बुलेंस की सेवा का उपयोग किया गया? ये है 4 ऑप्शंस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जीवन धारा। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 18 नवंबर 2020 को जीवन धारा मोबाइल एम्बुलेंस सर्विस को लॉन्च किया गया था और अब इसका उपयोग किया जा रहा है। तो टोटल मॉडिफाइड 102 एम्बुलेंसेज हैं ये जिनके अंतर्गत 1.90 लाख सैंपल कलेक्ट किए गए रूरल एरिया में और रूरल एरिया में सैम्पलिंग इंक्रीज करने से जितने भी कोविड केसेस हैं उनका पता लगाया जा रहा है और उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। आप देख सकते हैं ये वो जीवन धारा मोबाइल मेडिकल यूनिट है जिसे कि 18 नवंबर 2020 को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के रिज मैदान से लॉन्च किया था। याद रखिएगा 18 नवंबर 2020 को इसे लॉन्च किया गया था मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा। हु इज़ द वाइस चेयरमैन ऑफ द हिमाचल प्रदेश प्लानिंग बोर्ड? हिमाचल प्रदेश योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष कौन हैं? ये हैं 4 ऑप्शंस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रमेश चंद धवाला। आप इमेज में देख सकते हैं ये है रमेश चंद धवाला और हिमाचल प्रदेश प्लानिंग बोर्ड के ये वाइस चेयरमैन है। याद रखिएगा उपाध्यक्ष यानी कि वाइस चेयरमैन है रमेश चंद धवाला। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है ज्वालामुखी जो कि है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में।
व्हाट इज़ द नेम ऑफ मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन ऑफ द जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लॉन्च्ड बाय चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर? मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा शुरू किए गए जोगिंद्रा केंद्रीय सहकारी बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन का नाम क्या है? ये हैं 4 ऑप्शंस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जे मुद्रा। तो जे मुद्रा ये मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है और ये है जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की। इसे लॉन्च किया गया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा। आप देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस है इस एप्लीकेशन का। प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की जे मुद्रा मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ने लगभग 1700 करोड़ रुपए का बिजनेस बनाया और वर्ष 2013 से ही एटीएम फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है इस बैंक के द्वारा। टोटल इसकी 30 ब्रांचेज हैं और इसकी एक एक्सटेंशन ब्रांच है सोलन डिस्ट्रिक्ट में, जिसका कि कार्य अभी चला हुआ है और 3.95 करोड़ की लागत से हिमुडा द्वारा इसका कॉम्प्लेक्स तैयार किया जा रहा है। बात करें जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की, 20 अगस्त 1924 को इसकी स्थापना नालागढ़ में की गई थी और उस समय इसका नाम था नालागढ़ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। टोटल इसकी 30 ब्रांचेज हैं और एक एक्सटेंशन काउंटर है सोलन में। और हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1968 के अंतर्गत इसे रजिस्टर किया गया। प्रेजेंट में इसके चेयरमैन हैं योगेश कुमार भारतीय। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोविड फैसिलिटी पोर्टल डेवलप्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट विच विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स, आईसीयू बेड्स एटसेट्रा? निम्न में से कौन राज्य सरकार द्वारा विकसित एक कोविड सुविधा पोर्टल है जो ऑक्सीजन समर्थित बेड, आईसीयू बेड आदि की जानकारी प्रदान करेगा? ये हैं 4 ऑप्शंस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, covidcapacity.hp.government.in। ये एक पोर्टल है और इसे तैयार किया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा और इस पोर्टल पर ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, आईसीयू बेड, स्टैंडर्ड बेड और टोटल बेड इस तरह की सारी संख्या प्रदान की जाएगी। अगर आपको हिमाचल प्रदेश में पता लगाना है कि कितने बेड ऑक्सीजन सपोर्टेड हैं जो कि अभी फिल हो चुके हैं और कितने अवेलेबल हैं, तो आप इस पोर्टल पर जाके पता लगा सकते हैं। पोर्टल का नाम याद रखिएगा, कोविड कैपेसिटी हिमाचल पोर्टल। और जो भी नोडल अधिकारी हैं उनके द्वारा डेली यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट की जाती है। Which of the following state has launched home isolation kit for COVID-19 patients in home isolation? निम्न में से किस राज्य ने होम आइसोलेशन में कोविड-19 रोगियों के लिए होम आइसोलेशन किट लॉन्च किया है? ये 4 ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 पेशेंट्स जो कि होम आइसोलेशन में हैं उनके लिए होम आइसोलेशन किट लॉन्च की गई है। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर यहाँ पर इस किट को लॉन्च कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के पीटर हॉफ से होम आइसोलेशन किट को लॉन्च किया और ये किट उन पेशेंट्स को प्रोवाइड की जाएगी जो कि कोविड-19 के हैं और वो होम आइसोलेशन में हैं। टोटल 11 व्हीकल्स थे, उनमें इन होम आइसोलेशन किट को रवाना किया गया, फ्लैग ऑफ किया गया और जो भी एरिया के कंसर्निंग एमएलएज हैं वो अपने अपने एरिया में होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड-19 पेशेंट्स को इस किट को प्रदान करेंगे। इस किट में च्यवनप्राश, काढ़ा, प्रोटेक्टिव मास्क, हैंड सैनिटाइजर, मेडिसिन, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का मैसेज, इस तरह के प्रोडक्ट दिए गए हैं। इसके अलावा इस किट में थर्मामीटर, च्यवनप्राश, काढ़ा, सैनिटाइजर, मास्क, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, विटामिन सी और जिंक की गोलियां, आयुर्वेदिक दवाइयां, कुदनीर, मुख्यमंत्री का पत्र, शीघ्र स्वास्थ्य लाभ का संदेश, इस तरह की सारी वस्तुएं शामिल की गई हैं। इसके अलावा एक ऑनलाइन कंसल्टेशन पोर्टल भी कनेक्ट किया गया। एम्स बिलासपुर को ई संजीवनी ओपीडी से कनेक्ट किया गया। इसके अंतर्गत ऑनलाइन टेलीमेडिसिन सर्विस के अंतर्गत 70 स्पेशलिस्ट एम्स बिलासपुर के डॉक्टर कोविड-19 और अदर पेशेंट्स के साथ कनेक्ट होंगे ऑनलाइन। यानी कि अगर कोई रूरल एरिया में कोई भी पेशेंट है और उसको किसी स्पेशलिस्ट एम्स के डॉक्टर से कंसल्ट करना है तो वो ई संजीवनी ओपीडी इस पोर्टल का उपयोग कर सकता है और वहाँ से एम्स बिलासपुर के जो 70 स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट कर सकता है, उनसे कोई भी दवाई के बारे में पूछ सकता है, अपनी बीमारी के बारे में शेयर कर सकता है। याद रखिएगा, एम्स बिलासपुर को ई संजीवनी ओपीडी के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। Which mobile application was launched to monitor the health and treatment of COVID patients living in home isolation in हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड मरीजों के स्वास्थ्य और उपचार की मॉनिटरिंग करने के लिए कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है? ये हैं 4 ऑप्शंस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हिमाचल कोविड केयर। हिमाचल कोविड केयर ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है और इसे जो भी होम आइसोलेशन में कोविड पेशेंट रह रहे हैं उनकी हेल्थ और ट्रीटमेंट की को मॉनिटर करने के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है।
इस तरह का इस एप्लीकेशन का इंटरफेस है। बात करें कि इस एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करना है, तो प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं होगी ये। आप इंटरनेट पे या फिर गूगल पे सर्च करिएगा himachal.gov.in। वहाँ पर सबसे पहले जो भी वेबसाइट सामने आएगी उस पर क्लिक करिएगा और इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर साथ में ऑप्शन दी गई है मोबाइल ऐप स्टोर। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का यहाँ पे कॉलम ओपन होगा और जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको जो भी वेरियस ऐप्स हैं हिमाचल प्रदेश सरकार की वो सारी की सारी ओपन हो जाएंगी। ये वो पूरा मोबाइल ऐप स्टोर है। यहाँ पर आप सभी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं हिमाचल प्रदेश सरकार की, वो सभी की सभी मोबाइल ऐप स्टोर पर दी गई हैं। और यहाँ पर है हिमाचल कोविड केयर ऐप, इलेक्ट्रो सर्च हिमाचल, क्राइम फ्री हिमाचल, शिखर क्योर हिमाचल, इस तरह की सारी एप्लीकेशंस हैं। आपकी जो इच्छा है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड मरीजों की सुविधा हेतु हिमाचल कोविड केयर एप्लीकेशन इसे लॉन्च किया गया है और इस मोबाइल ऐप के माध्यम से होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड मरीजों के स्वास्थ्य और उपचार की मॉनिटरिंग की जाएगी। और जो भी कोविड मरीज हैं इस मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करने के उपरांत इसमें अपना नाम और मोबाइल नंबर पंजीकृत करेंगे और हिमाचल कोविड केयर एप्लीकेशन के माध्यम से होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड के मरीज चिकित्सकों से स्वास्थ्य परामर्श भी ले सकेंगे। Which financial company has extended its financial service in Chitkul, the last inhabited village of हिमाचल प्रदेश? किस वित्तीय कंपनी ने हिमाचल प्रदेश के अंतिम बसे हुए गांव चितकुल में अपने वित्तीय सेवाओं का विस्तार किया है? ये हैं 4 ऑप्शंस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्पाइस मनी। तो स्पाइस मनी ने अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि वित्तीय सर्विसों का विस्तार किया है चितकुल में। चितकुल हमारे हिमाचल प्रदेश का अंतिम बसा हुआ गाँव है यानी कि लास्ट इनहेबिटेड विलेज है। चितकुल में काफ़ी प्रॉब्लम आती है ई बैंकिंग से रिलेटेड, एटीएम से रिलेटेड। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए चितकुल में एक शॉप को स्पाइस मनी द्वारा स्पाइस मनी डिजिटल दुकान में कन्वर्ट किया गया। चितकुल में लगभग 900 लोग रहते हैं और यहाँ पर 20 से 25 हॉलीडे रिजॉर्ट हैं और यहाँ पर कोई भी एटीएम सर्विस अवेलेबल नहीं है। 25 किलोमीटर दूर सांगला स्थित है, वहाँ पर एटीएम है। इसके अलावा कोई भी ई बैंकिंग सर्विस यहाँ पर नहीं है क्योंकि पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से कोई भी ई बैंकिंग सर्विस यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए स्पाइस मनी द्वारा डिजिटल दुकान इसे लॉन्च किया गया और ये एक एटीएम सेंटर की तरह कार्य करेगा। यहाँ पर कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट सर्विस, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। इन सभी को एक्सेप्ट किया जाएगा। स्पाइस मनी के सीईओ हैं संजीव कुमार और जो चितकुल है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। याद रखिएगा चितकुल किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है और ये हिमाचल प्रदेश का लास्ट इनहेबिटेड विलेज भी है। ये थी हमारी आज की डिस्कशन और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।